मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। यूक्रेन और रूस में चल रही युद्ध के बीच महोबा की छात्रा अंशिका सकुशल अपने घर वापस लौट आई है। अपनी बेटी के सकुशल वापस लौटने पर मां बाप में खासी खुशी है। भारत सरकार के द्वारा वतन वापसी कराए जाने को लेकर प्रशंसा जाहिर भी की गई है। घर वापस लौटी छात्रा ने यूक्रेन के हालातों के बारे में भी बताया। वहीं यह भी बताया कि कैसे उसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार के साहसपूर्ण कार्य से वह वापस अपने घर लौटी है। देर सही मगर सरकार ने छात्रों को वापस लाने में तेजी दिखानी शुरू कर दी है और छात्रों के वापस आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। वहीं यूक्रेन में फंसी महोबा की छात्रा अंशिका भी वापस अपने घर लौट आई है। भारत सरकार की तरफ से छात्रा को सकुशल उसके घर महोबा भेजा गया है। बेटी के सकुशल घर आने पर परिजनों में खुशी है। आपको बता दें कि आलमपुरा मोहल्ले में रहने वाले सुरेश सिंह वर्तमान में फर्रुखाबाद जनपद में चकबंदी अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उनकी पुत्री अंशिका 24 जनवरी को महोबा से यूक्रेन MBBS की पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन यूक्रेन में युद्ध के हालात पैदा होने से उनके माता पिता भाई उसकी सलामती को लेकर परेशान थे। बीते फरवरी में जैसे ही हालात खराब होने की जानकारी अंशिका को यूक्रेन में लगी तो उसने अपने परिजनों से घर वापस आने की इच्छा जताई, लेकिन अंशिका बताती है कि फ्लाइट का किराया अधिक होने के कारण उसे इंतजार करना पड़ा और अचानक यूक्रेन पर रूस का हमला भी हो गया। वह बताती है कि व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए उसने अपने पैसे एक्सचेंज कराए, खाने पीने का सामान लिया और किसी तरीके से अपने आप को हॉस्टल में ही सुरक्षित रखा। वह बताती है कि यूक्रेन के हालात लगातार खराब हो रहे थे, ऐसे में उन्हें भी डर सता रहा था, लेकिन सरकार ने पहल की और उन्हें वापस घर आने को मिला है। अंशिका बताती है कि वह उजग्रोथ यूनिवर्सिटी में थी, जहां से तकरीबन 240 भारतीय छात्र 5 बसों से हंगरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्हें तकरीबन 9 घंटे तक फंसे रहना पड़ा। उसके बाद भारत सरकार द्वारा निःशुल्क फ्लाइट की व्यवस्था की गई, जिससे सभी लोग दिल्ली पहुंचे और अपने अपने घर आ गए हैं। अंशिका बताती है कि यूक्रेन में उन्हें सबसे ज्यादा खाने पीने की व्यवस्था के लिए परेशान होना पड़ा और सुरक्षा को लेकर भी सभी चिंतित हैं। उसे डर सता रहा था कि कहीं कोई अनहोनी यूक्रेन में ना हो जाए, मगर उन्हें भारत सरकार पर यकीन था और उन्हीं की पहल से वह अपने घर वापस आ सकी हैं। सब कुशल आ गई, बस यही सबसे अच्छा है। लेकिन बट उधर जब जितने दिन रही तो बहुत टेंशन में रही। ऐसा लगता था कि बॉर्डर के अंदर आ जाइए, हंगरी बॉर्डर के अंदर हो जाए तो फिर हल्की फुल्की टेंशन कम हो। इसके बाद जब ये 9 घंटा फंसी रही थी तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। पता नहीं कब बॉर्डर तक क्या है उनका सिचुएशन, वहाँ कैसे बमबारी हो रही है तेजी से, क्योंकि जब हम टीवी पे देखते थे तो बहुत डर लगता था, हमें रोना आने लगता था। सारे बच्चे इंडियन फंसे हैं, बच्चे तो सभी हैं, सभी इंडियन के हैं, लेकिन हमें सबके लिए तकलीफ थी कि मेरी तो चलो आ रही, लेकिन सारे बच्चे सकुशल आ जाए और अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद जब भारत सरकार ने अपना ये प्लेन जारी किया और आदेश, तो प्लेन गई, तब थोड़ा तसल्ली हुई कि हमारे बच्चे घर वापस आ जाएंगे। बेटी परेशान थी, वहाँ बेटी आपसे बात करती होगी, किस तरीके से आप हिम्मत बढ़ाती थी और अपने आप को किस तरीके से मेरी बेटी मेरी हिम्मत बढ़ाती थी, कहती थी मम और भी बच्चे हैं, आप घबराइए नहीं, मैं सही हूँ और सही कुशल आ जाऊंगी सकुशल। आज लौटी है बच्ची आपकी, तो कब गई थी बच्ची और कब कितने दिनों बाद वहाँ से लौटी? ये 24 जनवरी को गई थी यहाँ से और ये 26 कब का 26 को लौटी है ना, दो फरवरी को परिवार लौटी, किस तरीके से 2 मार्च को। परिवार मेरा साहब, हमारे पति बाहर रहते हैं, साहब फर्रुखाबाद में जॉब करते हैं, बच्चा इसमें HBTI से BTech कर रहा है। मैं इस समय अकेले थी तो मैं और घबरा गई थी घर में। दोनों बच्चे और माँ दोनों खुश हैं हमारे? हाँ, अब मैं खुश हुआ और इसलिए और प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे इंडियन बच्चे हों सकुशल सब सारे घर आ जाएं और सरकार को थैंक यू बोलती हूँ। हम लोग का जो कॉलेज था वो उज़ग्रोद मेडिकल यूनिवर्सिटी था, उज़ग्रोद में है। 20 मिनट लगते हैं हंगरी बॉर्डर पहुंचने में, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, बट हाँ थोड़ा दिक्कत तो मतलब माहौल ही ऐसा था कि थोड़ा डर तो लगता ही है। तो हम लोग वहाँ से फिर बस से आए और हंगरी बॉर्डर पे 9 घंटे रुके थे उस दिन हम लोग। बहुत चेकिंग हुआ, फिर उसके बाद वहाँ से बुडापेस्ट एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से दिल्ली। किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? किस तरीके की ये रूस में युद्ध छिड़ गया, वहाँ पर फिर आप लोगों को बंद रहना पड़ा होगा, क्या हुआ? जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि मतलब वॉर सिचुएशन हो रही है, तो कर्फ्यू लगने वाला था। तो हम लोग गए, जल्दी-जल्दी सामान लिया, खाने-पीने का काफ़ी ढेर सारा सामान लिया, मनी एक्सचेंज करवाया अपना-अपना,
और फिर उसके बाद हॉस्टल में ही रुकना पड़ा, मतलब बाहर जाने की परमिशन नहीं था। जैसे ही बताया जा रहा हंगरी बॉर्डर में जो है पार करने में बहुत परेशानियां हो रही हैं भारतीयों को, क्या परेशानी हुई वहां पर? हम लोग को 9 घंटे रुकना पड़ा, बैठे रहे, खाने पीने का वहाँ तो कुछ था नहीं, जितना जिसके पास था उतना ही आदान-प्रदान करके खाए हम लोग। और पानी की थोड़ी दिक्कत, क्योंकि पानी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो तो पीते रहना पड़ता है, तो $1 का वहाँ पे बॉटल्स मिल रहा था, तो हम लोग ने फिर वो परचेज़ किया। तो बस यही खाने-पीने की दिक्कत थी। सरकार की तरफ से किस तरीके की सहायता आप लोगों को दी गई? सरकार की तरफ से सहायता अच्छी थी, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो हम लोग आ नहीं पाते, कोई भी बच्चा नहीं आ पाता इंडिया का। इंडियन एम्बेसी के थ्रू उन्होंने फ्लाइट वगैरह किया, फ्री ऑफ कॉस्ट था सारा, हम लोग घर वापस आ पाए अच्छे से। आपके साथ कितने और बच्चे थे? मेरे साथ 240 स्टूडेंट्स थे, हम लोग की 5 बसेस थी, वहाँ से हंगरी बॉर्डर से जो आए, और मेरी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे थे, 240 टोटल बच्चे थे हम लोग। कितने और बच्चे अपनी भारतीय माँ से हुए? अब तो ऑलमोस्ट निकल आए हुए हैं, मेरे जो शहर था मेरा, वहाँ के ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे निकल आए हैं। कैसा लग रहा है वतन बात से हुई है, युद्ध के हालातों को आपने देखा, उसके बाद वतन बात हुई कैसे? घर आके अच्छा ही लग रहा है, मम्मी पापा बहुत टेंशन में थे कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तो हाँ, उन्हें देख के बहुत सही लग रहा है अब तो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुंदेलखंड 24/7 न्यूज।